चलिए बेटे अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, ठीक है। साथ साथ लिखना आपको भी, ठीक है। लिखो एक्स वाई एंड जेड आर 3:2:1 partners. Their interest on capitals were ₹6,000 each. Firm omits का मतलब होता है मिस कर देना, छोड़ देना, टू अलाउ IOC का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कॉमा पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो अगर क्वेश्चन देखा है तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो एक लाइन का है ना, कि 3 पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड, उनकी PSR दी हुई है 3:2:1 की, और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है 6,000 ईच, ठीक है। हर एक पार्टनर को कितना IOC मिलेगा? 6,000 रुपये का IOC मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फर्म जब PL एप्रोप्रिएशन बना रही थी तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिस कर दिया। ओमिट का मतलब होता है मिस कर देना, छोड़ देना, ठीक है। और आपसे क्या कहा है कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, एक करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। होना क्या चाहिए था, अगर फर्म जो है ढंग से अगर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती तो उनका PL एप्रोप्रिएशन कैसा होता, तो बाय नेट प्रॉफिट 18,000, ठीक है, क्योंकि हर एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है 6,000, और कितने पार्टनर है सर, 3 पार्टनर है, तो 6,000 × 3 18,000, ठीक है। और उनको क्या मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को, वाई को और जेड को, हर एक पार्टनर को 6,000 हज़ार रुपये का IOC मिलता, टोटल हो गया 18,000, दोनों तरफ मिल गया, ठीक है। और हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स कैसा दिखता, तो देखो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता अगर हम करेक्ट बनाए होते तो हमने कहा कि सर साफ सीधी सी बात है, 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये इनका क्रेडिट साइड है और ये इनका डेबिट साइड है। तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपको पता है फर्म अगर पार्टनर को कुछ भी देती है तो उसकी क्रेडिट साइड में जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई IOC, ठीक है। 6,000 6,000 और 6,000, ठीक है। तो करेक्ट अगर PL एप्रोप्रिएशन होता तो कैसा दिखता, ऐसा, और करेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता, तो ऐसा। क्लियर है, ओके। मगर उन्होंने क्या गलती कर दिया, उन्होंने रॉन्ग PL एप्रोप्रिएशन जब बनाया तो उन्होंने IOC नहीं दिया। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट आया था 18,000 का, उन्होंने सीधा सीधी इसको PSR में बांट दिया, ठीक है। तो PSR का रेशियो हमारे को दिया हुआ है 3:2:1। अगर ये नहीं दिया होता तो हम किस रेशियो में बांटते हैं, इक्वल। तो हमारा जो PSR है वो कितना है, 3:2:1, ठीक है। तो सर x के हिस्से में कितना जाएगा, y के हिस्से में कितना जाएगा और z के हिस्से में कितना आएगा, तो 3 2 5 और +1 6। तो 18 को 6 से हम डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 3000। तो पहले का हिस्सा आएगा 9000, ठीक है, दूसरे का आ जाएगा 6000 और तीसरे का आ जाएगा 3000। तो 18000 ये हो गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो क्या गलती कर दिया, सीधे क्या किया, एक्स वाई और जेड, ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है, ठीक है। और इन्होंने बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से क्रेडिट कर दिया भूल से, और एक्स को दे दिया 9000, वाई को दे दिया 6000 और जेड को दे दिया 3000, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था, 6000 6000 6000। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, हम पीएल एप्रोप्रिएशंस हम जस्ट एक बार माइंड में बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता। तो आप कहोगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा दिखता, अगर करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन हम बनाते तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा होता। ये सब चीज़ जुड़ना चाहिए था, है ना। और इन्होंने गलत जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। भूल से हमने इतना जोड़ दिया, हमने भूल से इतने को क्रेडिट करके बैठे हुए हैं। तो हमको जब हम प्लस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हमारा क्या हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो हमने तो ये गलत करके बैठा हुआ है क्रेडिट, तो हमको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। और हमें सही क्या करना है, ये तो प्लस करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। इन सब को क्रेडिट करेंगे, इनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ओके, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, आपको भी पता है सर एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। लिखें स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कितने पार्टनर हैं, उन सब पार्टनर के पहले नाम लिख दो, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अगर सही से बनाते तो ये इनका नाम क्या होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम अगर सही से बनाते तो हमारा क्या नाम होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस नाम से उनको पैसा जाना चाहिए था, जो कि क्रेडिट होना चाहिए। कितना कितना, तो 6000 हर एक पार्टनर को मिलना चाहिए था, ये करेक्ट होना चाहिए, यही होना चाहिए था। मगर उन्होंने भूल से क्या किया, इस नाम से शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस नाम को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट, ठीक है। तो कितना कितना है, 9000 6000 और 3000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा साइड ज़्यादा है, ठीक है ना, कौन सा साइड ज़्यादा है, इसका क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर इसका डेबिट ज़्यादा है, तो आप लिख दो इसका डेबिट। इसका तो कुछ भी नहीं है, नील, और इसका क्या है, क्रेडिट ज़्यादा है, लिख दो। तो सर ये हो जाएगा 3000 डेबिट, ये नील, और ये 3000 क्रेडिट। तो इसका मतलब इसके अकाउंट से निकालो और इसके अकाउंट में डाल दो, ठीक है, ओके। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट
एंट्री। ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री क्या लिखेंगे, तो सर एक्स को डेबिट करो, तो एक्स का कैपिटल से हम पैसा निकालेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से कितना 3000, और तुरंत निकाल के जेड्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। अब सारा काम सही हो गया। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले आप करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन माइंड में सेट कर लो, क्योंकि जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे तो पता क्या चलेगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे फोकस करना, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तभी सही होगा जब आप करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन मन में ड्रॉ करोगे। तो हमने करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया मन में, और हमें पता चला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, और उन्होंने क्या गलती किया है, रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया ऐसे, जिसके चलते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया गलत से ऐसे। तो मतलब ये क्रेडिट हो गया भूल से, तो हमको इसको माइनस करने के लिए क्या कर दिए, डेबिट। तो इनको डेबिट करना है और इनको क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, तो हमने वही स्टेटमेंट में हमने वही काम किया था। ठीक है, इसको क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट, फिर देखा कौन सा साइड ज़्यादा है, तो आपने कहा इसका डेबिट ज़्यादा है, इसका तो नील हो गया, और इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो इसका मतलब जिसका डेबिट हो रहा है उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और जिसके अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हमने उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? ओके। तो चलो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ से होगा, ये आपका पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन चालू है यहाँ से लेकर ये एडजस्टमेंट एंट्री तक। हाँ, ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ माइंड से। ठीक है ना, तो पहले आपको पीएल एप्रोप्रिएशन मन में ड्रॉ करो, और फिर देखो करेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, फिर आप देखो रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, और रॉन्ग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या फ़र्क पड़ा है। जो रॉन्ग हुआ है उसको रिवर्स कर दो, बस खत्म। क्लियर है? ओके, ठीक है, देख लो एक बार, मैं पूरा दिखा दिया हूँ। हो गया सबका? बढ़े अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, हो गया? चलिए अगला इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, x, y and z are 5:3:2 partners. Firm omits to charge interest on drawings, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हो IOD। ठीक है, फ्रॉम पार्टनर्स which were लिखे which were ₹20,000, ₹30,000 and ₹50,000 respectively. Full stop. Pass adjustment entry in the books of firm. ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टनर है x, y एंड z, जिनका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2।
ठीक है। और फर्म ने क्या गलती कर दी, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लिया था उसको उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना। ओमिट्स का मतलब होता है छोड़ देना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हर एक पार्टनर का कितना कितना आ रहा है, 20,000 एक्स का, वाई का 30,000 और जेड का 50,000। आपसे कहा है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था पीएल एप्रोप्रिएशन जब हमने आपको सिखाया था कि ये फर्म है और जब पार्टनर से फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है ड्राइंग के ऊपर तो ये फर्म के लिए क्या हो जाता है, इनकम, ठीक है, क्लियर है। और ये क्रेडिट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो फर्म क्या की, जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही थी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इनकम था उसको दिखाया ही नहीं। जब एक ही तो इनकम आ रहा था तो उसको भी इन्होंने नहीं दिखाया। अगर दिखा देते तो क्या होता, तो ये सर ये जो इनकम आई है ये पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता, ठीक है, ठीक ना। तो हमारा करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन कैसा होता, ये देखो हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता, तो सर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हम और लिखते एक्स वाई और जेड। तो एक्स से हमें लेना था 20,000, वाई से लेना था हमें 30,000 और जेड से हमें लेना था 50,000। टोटल आईओडी आती इनकम 1 लाख की। और हम इसको क्या करते हैं, पीएसआर में बांट देते हैं। तो हमारा पीएसआर कितना है, 5:3:2। हम इसको 5:3:2 के रेशियो में बांट देते हैं, एक्स में, वाई में और जेड में, ठीक है। तो पहले का कितना बनता, 50,000, दूसरे का 30,000 और तीसरे का 20,000, 1 लाख, ठीक है, ओके है ना। और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट ये डेबिट। तो सर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता, तो मैं इसको यहाँ से इस बार डिवाइड कर देता हूँ। तो कितने पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो क्या होता, तो सर शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से लिखते हम, ठीक है। तो एक्स को हम देते हैं सर 50,000, वाई को देते हैं हम 30,000 और जेड को देते हैं हम 20,000, ठीक है। और फर्म क्या कर रही है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ब्याज का पैसा निकाल रही है, ठीक है, ठीक है, ब्याज का पैसा निकाल रही है। तो 2IOD, नहीं आप, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जस्ट समझाने के पर्पस के लिए। आप एग्जाम में शॉर्ट में कुछ भी नहीं लिखोगे, IOD IOC कुछ भी नहीं, आपको पूरा लिखना है। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो बोल के मैं IOD लिख रहा हूं, ठीक है। तो कितना लेती IOD, तो 20,000 एक्स के अकाउंट से और वाई के अकाउंट से 30,000 और जेड के अकाउंट से 50,000, 50,000, ठीक है, जेड के अकाउंट से 50,000, ओके। तो 20,000 एक्स के नाम से निकालती, वाई के नाम से 30,000 और जेड के नाम से 50,000, ठीक है। तो अगर हमारा करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन होता तो कैसा होता, ऐसा
ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं है, हमारा देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कैसा होता। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप सही से तभी बनाओगे जब आपके दिमाग में करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन हो। तो करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन आपने बनाया तो आपने बोला कि ये सब पार्टनर्स के अकाउंट में जाता है क्रेडिट में, और ये पार्टनर्स के अकाउंट में हो जाता है डेबिट। ठीक है, हाँ रॉन्ग नहीं बनाना, सही कहा आपने सर, रॉन्ग तो हुआ ही नहीं, पूरा छोड़ दिया आईओडी। तो जब पूरा आईओडी छोड़ दिया, एक ही इनकम थी तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो ये लिखना चाहिए था, ये लिखा ही नहीं, तो सर कुछ लिखा ही नहीं, तो यहाँ जब क्रेडिट कुछ नहीं किया तो डेबिट में क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन करेक्ट होना चाहिए था क्या, ये देना चाहिए था, ये लेना चाहिए था। इन्होंने ये सारा काम कुछ नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, ये सब जोड़ेंगे और इसको क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर है, ओके है ना। अगर कुछ भी और आइटम होता तो हम जरूर सोचते, ठीक है, हाँ कुछ और होता तो हम जरूर सोचते, नेट प्रॉफिट होता तो हम जरूर सोचते। नेट प्रॉफिट है नहीं तब हम नहीं करेंगे। लेकिन एक ही इनकम आई थी जिसको हमने कुछ नहीं लिखा। जब इनकम ही नहीं लिखा तो आप बांटोगे किस चीज़ को, तो इसका मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन उन्होंने बनाया ही नहीं। तो हमारा और कुछ नहीं बनाया, उन्होंने किया ही नहीं कुछ। मान लो कुछ नहीं किया, एग्रीमेंट कुछ देखा ही नहीं, ठीक है ना, भूल गए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के कोई इनकम भी आई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ब्लैंक पेज छोड़ दिया पीएल एप्रोप्रिएशन का। तो जब कुछ रॉन्ग हुआ ही नहीं, रॉन्ग अगर हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं, ब्लैंक। लेकिन आपको करेक्ट करना है तो करेक्ट करोगे तो क्या करोगे, इसको क्रेडिट और इसको डेबिट, इतना जोड़ना है, इतना माइनस करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे, लिखे स्टेटमेंट showing computation of adjustment, ठीक है। तो हमको सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जितने भी पार्टनर है उनके नाम x, y और z। तो इनके पास क्या क्या जुड़ना चाहिए था, आप कहोगे सर शेयर ऑफ प्रॉफिट जुड़ना चाहिए और आईओडी माइनस होना चाहिए। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 50, 30, 20। तो आप लिख डालो, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट 50,000, 30,000 और 20,000। और माइनस क्या होना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए सर आईओडी 20,000, 30,000 और 50,000, ठीक है, 20, 30, 50। तो लिख दो आईओडी डेबिट 20, 30 और 50, ठीक है। फिर आपको पता है कि सर हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं, हमारा सारा काम हो गया, हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर आपको मैंने बताया था क्या करना है, देखो कौन सा ज़्यादा है, इसका एक्स का क्रेडिट ज़्यादा है, देख लो, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इसका तो नील है तो छोड़ दो, और जेड का डेबिट ज़्यादा है तो हम डेबिट लिख दिए, ठीक है। कितना, 30,000 और 30,000। तो इसके अकाउंट से निकालेंगे, जेड के अकाउंट से निकालेंगे और एक्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, ओके। तो लिखे एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो किसके अकाउंट से निकालना है, तो आप कहोगे सर जेड को डेबिट करो और एक्स को क्रेडिट कर दो, जेड को डेबिट करो, एक्स को क्रेडिट कर दो, जेड को डेबिट करो, एक्स को क्रेडिट करो, कितना से, 30,000 से, ठीक है। और एक्स का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 30,000 से, हो गया। और नरेशन आप लिख दो
बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, नो 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 एंट्री, है ना? नहीं नहीं, एंट्री पास होगी, नो एंट्री नहीं होगा नालायक। आपको न्याय करना है ना? सनी देओल बनना है, न्याय का देवता, देवा। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक सबका? कोई डाउट? ओके, ठीक है। तो आप लोग का 3 सवाल हो गया और आज की क्लास यहीं तक रहते हैं। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो, फिर आगे हम लोग और 5-6 सवाल करेंगे, फिर आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट का। इजी है? हाँ इजी है, थोड़ा सा क्या टिपिकल है, थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, सिनेरियो बनाना पड़ता है ना? तो गलती हुई है तो गलती को सही करने के लिए थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? लाइफ में भी अगर कोई गलती होती है तो उसको सही करने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, गलतियों को सुधारने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। तो कल मिलेंगे इसी टाइम, तब तक आप घर पे जाए, खाए पिए घूमे मस्ती करें, लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है? हाँ, प्रैक्टिस करनी है। वेरी गुड, ओके, टाटा, सी यू, बाय, हैव अ नाइस डे।